बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम एक अहम इंजेक्शन के ऊपर बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था उसके अबाउट, तो कुछ दोस्तों ने उसकी डिटेल के बारे में पूछा, तो आज मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो कैप्चर करने जा रहा हूँ। और इंजेक्शन है टोनोविट, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन है। और खसूसी तौर पर हम यानी मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये इस्तेमाल किया और करवाया उन जानवरों के लिए जिनको दूध के मसाइल थे, यानी जिन्होंने बकरियों ने डिलीवर किया और दूध जो है वो कम उतारा, उनके ऊपर उसका मैंने यूज किया और बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार रिजल्ट मिला टोनोविट का। अगर हमने कंपैरिजन किया जो दूसरे मल्टीविटामिन ताकत के इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, खसूसी तौर पर उन जानवरों के लिए जो दूध दे रहे होते हैं उनके ऊपर। और सबसे बड़ा फायदा मैं इसका एक बताता जाऊं, एक बड़ा महंगा इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं सेलिवेट के नाम से। उसमें चूंकि सेलेनियम होता है, यहाँ पे ये मेरे पास मौजूद है सेलिवेट, जो है टोनोविट यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये सेलिवेट इंजेक्शन जो है इसके अंदर सेलेनियम मौजूद होता है और इसकी प्राइस काफी है, यानी महंगा इंजेक्शन है। ये ताकत के जितने भी हम इंजेक्शन यूज करते हैं उनमें सबसे महंगा है। टोनोविट इतना महंगा नहीं है इसके मुकाबले में, वैसे प्राइस उसकी भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके अंदर भी सेलिवेट मौजूद है। यानी सेलिवेट में जो न्यूट्रन कंपोनेंट हम देते हैं सेलेनियम, वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर सेलेनियम टोनोविट में मौजूद है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी है। फास्फोरस की कमी की वजह से जानवर जो हैं वो दूध की क्वांटिटी जो है, जो उनकी कैपेसिटी होती है, उससे कम उतारते हैं। तो जब हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो फास्फोरस की, सेलेनियम की कमी पूरी हो जाती है और जानवर जो है वो दूध अच्छा उतारते हैं। अब आते हैं जी हम इस मसले की तरफ कि हमने इसका इस्तेमाल क्यों करना है और कब करना है और कैसे करना है। देखिए, हर चीज जो है उसके बारे में जब हम मुकम्मल मालूमात रखेंगे तो फिर ही वो हमें अच्छा फायदा देगी। अदरवाइज जो है, जो आधी मालूमात होती है, आधी इंफॉर्मेशन होती है, वो बजाय फायदे के नुकसान कर देती है। सबसे पहले तो जानवर जब आपका तैयार है, मैं बारहा कह चुका हूं कि तैयारी उसकी जो है खास तौर पे आखिरी 40 से 45 दिन इसके ऊपर अपना पूरा जोर लगा दें, उसकी केयर करें। जोर लगाने से मुराद ये है कि उसकी फीड को बेटर करें और उसको इस ड्यूरेशन के अंदर जो है किसी भी विटामिन की कमी ना आने दें। कोशिश करें कोई अच्छा जो मल्टीविटामिन है उसका इस्तेमाल करें, या मिनरल मिक्सचर जिसके अंदर अच्छी क्वांटिटी के अंदर सारे के सारे मिनरल्स मौजूद हों। मैं जो है फर्वीसोल के बोलस इस्तेमाल कर रहा हूँ। फर्वीसोल प्लस मिनरल जो है वो पहले तो छोटी पैकिंग में मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा, तो बोलस मिल जाते हैं। कैप्सूल है जी फर्वीसोल के, उनको मैं डिसॉल्व कर लेता हूँ। काढ़ा जो मैं इनको पिलाता हूँ उसी के अंदर मैं इन जानवरों को दे देता हूँ। तो उसके बाद जब आपका जानवर डिलीवर कर दे, या डिलीवरी के जो आखिरी यानी बिफोर डिलीवरी, जो प्रेगनेंसी के आखिरी 24 से 48 घंटे होते हैं, इंसान को पता चल जाता है जानवर डिलीवर करने वाला है, वहां से आप टोनोविट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यानी 2 दिन पहले। अगर आपको नहीं पता चलता तो कोई बात नहीं, जब बकरी ने डिलीवर कर दिया, जेर शेर उसने फेंक दी है, आप जो है उस जानवर को टोनोविट का शॉट लगा दें। 5 ml आपने टोनोविट लगाना है, 5 ml आपने टोनोविट लगाना है। और पहले 3 दिन आपने 2 टाइम 5-5 ml टोनोविट का यूज करना है, यानी सुबह भी और शाम में भी, 12 घंटे के बाद। जो भी फीड आप दे रहे हैं, चारा, खुराक, वंडा, वो इस्तेमाल करवाते रहे जानवर को। साथ जो है ताकत के तौर पर, मल्टीविटामिन के तौर पर अपने माइंड में ये रख के, मेरा जानवर जो है मैंने इससे पीक की क्वालिटी, पीक की क्वांटिटी, पीक की मिकदार दूध की लेनी है, यानी जितनी इसकी कैपेसिटी है। हम नुकसान तब उठाते हैं, जानवर हमारा अच्छा होता है, उसकी कैपेसिटी 3 kg की दूध की है, हम उससे 2 kg ले रहे होते हैं, 1 kg का मसलसल नुकसान हम उठा रहे होते हैं। तो आप खुराक के साथ साथ ये जो विटामिन हैं, सेलेनियम, फास्फोरस, ये इंतहाई जरूरी है दूध की पैदावार के लिए। ये टोनोविट का आप 3 दिन सुबह से शाम, यानी 12 घंटे के वक्फे से 5 ml इस्तेमाल करेंगे और गोश्त में लगाएंगे आप इसको, यानी मस्कुलर। जब 3 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद आपने पूरा हफ्ता दिन में 1 मरतबा 24 घंटे के बाद, और इस्तेमाल इसका करना है आपने शाम को।
सुबह शाम जब आप कर रहे हैं फिर तो आपने दोनों टाइम करना है। जब एक टाइम पे आप लेके आएंगे ना जानवर को टोनाविट के ऊपर, इसका शॉट आपने देना है वही 5 ml, लेकिन फिर आपने लगाना है शाम के वक्त। शाम के वक्त आप लगातार 1 हफ्ता, यानी 3 दिन पहले आपने लगाया, 7 दिन फिर आपने ये यूज कर दिया, 10 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद आप ये लगाना बंद कर देंगे। आप ये देखेंगे कि आपका जानवर जो है वो दूध अगर मिनरल की कमी की वजह से कम दे रहा था तो वो पूरा कर लेगा। यानी वो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ना, आप ये इस्तेमाल करके चेक करेंगे, दूध की क्वांटिटी उसकी अच्छी हो जाएगी, मिकदार उसकी अच्छी हो जाएगी। 10 दिन के बाद आप बंद कर देंगे, खुराक उसकी अच्छी रखेंगे। खुराक के अंदर आप जो है सूरजमुखी के बीज का लाजमी इस्तेमाल करें। 15 से 20 ग्राम डेली जानवर को खिलाएं, ये खिलाते रहें आप उसको। हफ्ता 10 दिन फिर नोट करें, यानी पहले 10 दिन तो आपने टोनाविट इस मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करके आपने देखा कि जानवर की दूध की कैपेसिटी कितनी है, कितना वो दूध दे रहा है। उसके बाद आप हफ्ता 10 दिन इसके बगैर भी नोट करें और कंपैरिजन करें, मेरा जानवर जो है वो दूध उतना ही दे रहा है, कम तो नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ दूध ही नहीं देखना, उसकी फीड भी देखनी है। बार दफ़ा जानवर को कोई मसला होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, हाजमे के मसाइल की वजह से वो फीड कम उठा रहा होता है, खुराक कम खा रहा होता है। जब जानवर खुराक कम खाएगा तो अल्टीमेटली दूध भी कम पैदा करेगा, वो दूध कम देगा। अगर वो खुराक ठीक खा रहा है, यानी आपको बज़ाहिर उसकी फीड के अंदर, उसकी डाइजेशन के अंदर कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, इसके बावजूद अगर आपका जानवर दूध कम करता है तो आप जो है दोबारा टोनाविट जो है वो 1 हफ्ता लगाएंगे, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये 10 दिन के इस्तेमाल से, जैसे मैंने तरीक़ेकार आपके सामने रखा है, इसके मुताबिक अगर आप यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका जानवर जो है वो दूध कम नहीं करेगा, अगर उसको कोई और मसला ना हुआ। जाहिर बात है कि मसाइल बहुत से होते हैं, जिस तरह इंसानों के अंदर मसाइल होते हैं, इसी तरीक़ेकार से इन जानवरों के अंदर भी ये मसाइल होते हैं। तो फिर भाई ये वीडियो थी खसूसी तौर पर आप लोगों की फरमाइश के ऊपर, टोनाविट के ऊपर, कि ये इंजेक्शन जो है इसकी हमें कंप्लीट डिटेल बताएं कि हमने कब, क्यों और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो ये भाई इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार है। इसको अगर आप तजर्बाती तौर पे मेरा आपको मशवरा है कि किसी एक जानवर के ऊपर अप्लाई करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करता है। जिस तरीक़ेकार से बाकी इंजेक्शन के ऊपर भी बारहा आपने वीडियोस देखी हैं, मेरी भी, बाकी दोस्त अहबाब जो भी हैं, सेलिविट जो है इसके ऊपर अक्सर दोस्त अहबाब कहते हैं कि बड़े अच्छे नतीजे, नो डाउट बड़ा अच्छा इंजेक्शन है। लेकिन हम कॉस्ट है, हमारे अखराजात जो हैं उनको मिनिमाइज़ करके टोनाविट से जो है वो फ़वाइद ले सकते हैं। और दूध के हवाले से खुसूसी तौर पर सेलिवेट के में जो है जो इसकी मिनरल्स हैं वो खुसूसी तौर पर दूध के लिए नहीं है, टोनाविट खुसूसी तौर पर दूध वाले जानवरों के लिए है। हाँ, इसको बाकी जानवरों में अगर कोई कमज़ोरी है, वीकनेस है, उसके ऊपर आप इस्तेमाल ना करें, उनके ऊपर इसके कोई अच्छे नताइज नहीं है। हर कंडीशन के जो जानवर की कंडीशन है उसके मुताबिक हमें मेडिसिन को यूटिलाइज़ करना होता है। तो वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।